सुनाओ डेटामेटिक्स। अब देखिए 642 रुपए पर ये स्टॉक का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है और थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है आफ्टर एक इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करने के बाद। क्या यहाँ से तेजी बननी है? क्या 3 डिजिट से 4 डिजिट में ये स्टॉक जाने के लिए तैयार है? क्या क्या चाहिए ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अगर आप SIT स्टॉक की तरफ देखेंगे तो वैल्यूएशन आपको जो है बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आती है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट और इसके अभी का जो एक रिसेंट न्यूज़ है AI को लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव करती है निवेशकों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रिटर्न की बात अगर करें तो रिटर्न के मामले में ये स्टॉक का कोई यहाँ पर हाथ है ही नहीं। अगर आप देखें रिसेंट, अगर आप देखें IT के अंदर जो भी बूम दिखे हैं 2020 में, वो सब फिजल आउट हो गए। एक्चुअल में बहुत सारे यहाँ पर जो IT स्टॉक्स हैं वो पिट गए, बुरी तरह से गिर गए। बट अगर आप डेटामेटिक की बात करें तो हाई हर साइड से जो एक डाउन साइड हमें देखने को मिली है वो एक लिमिटेड इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, उसका भी एक बड़ा रीज़न है क्योंकि वैल्यूएशन तो एक आकर्षित लेवल पर है बट ग्रोथ हमें और हाई चाहिए। सो दैट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन भी कभी कभार बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इस स्टॉक को बाई करने का मौका जो है वो 4 जून को यहाँ पर जो है मिल ही चुका है। और इस स्टॉक में लमसम 460 रुपये का लो लगा था, मुझे याद है। और कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले अपनी एक बात हुई थी कि अगर ये स्टॉक किसी वजह से मार्केट में गिरावट आई, ये स्टॉक अगर मिल जाता है इन लेवल्स पे आसपास 500 के नीचे, तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन रिटर्न बन सकता है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर जो है आपको 200 रुपये का गेन देखने को मिला। वो एक फंडामेंटल कॉल ऐसी थी कि आपकी जो एक वैल्यूएशन है जो अभी आपकी इस प्राइस पर करंट भाव पर जो है वो सस्ती दिख रही है, वो अगर 450 के भाव पर अगर स्टॉक मिलेगा तो कितना ही ज़्यादा यहाँ पर पी रेशियो गिरकर आपके सामने तैयार होगा, तो उसे तो ऊपर आ रही है। सो दैट ये एक ब्लाइंड कॉल कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो कि यहाँ पर हाथ जैकपॉट लेकर लग गया है और कहीं ना कहीं आपको जो है एक अच्छा रिटर्न जो है वो बना भी है और निवेशकों का बेनिफिट होना चाहिए। सो दैट अभी अगर आप देखें तो स्टॉक जो है वो फंडामेंटली कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वैल्यूएशन पर है और स्टॉक का प्राइसेस जो है वो भी ठीक ठाक है। जो गिरावट थी इस साल वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सही एक तरीके से यहाँ पर जो है एक रिकवर है। बट अभी भी जो है इस साल कोई रिटर्न बना नहीं। एक मोटी बात ही है, ये आपने जून की बात जो करें वो तो ठीक है, आपको डिप मिल गया, बट एक्चुअल में ये कैंडल जो है वो इस साल की वो अभी हाल फिलहाल में ग्रीन नहीं है, बट कहीं ना कहीं आ सकती है बिकॉज ऑफ Q1 2+3। कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम ग्रोथ अगर ये कंपनी लाकर देती है IT के अंदर, सो दैट कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि ये स्टॉक एक हायर साइड की तरफ मुड़ जाए बिकॉज ऑफ फंडामेंटल ड्राइवन स्टॉक है। कहीं ना कहीं ऐसा होना भी चाहिए और बॉस अंदाज़ा यही है। नंबर्स अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर अच्छे हैं। जिस तरीके से IT में प्रॉब्लम चली है, ये डी ग्रोथ वाली कंपनी अपने को देखने को नहीं मिली। ऐसा नहीं कि माइनस में ग्रोथ कर गई हो। अभी अगर आप देखें दिसंबर टू मार्च में अच्छा खासा ग्रो किया, आप देखेंगे 369 के अगेंस्ट यहाँ पर 413 करोड़ का सेल्स यहाँ पर निकल के आया, राइट। और कंपनी का जो हाईएस्ट सेल्स है वो 416 करोड़ है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ की कमी है। चलो वो भी पूरी हो जाएगी Q1 में। मोस्ट पॉसिबल यहाँ पर जो है ना सिनेरियो बनता है। अगर आप देखें जो कि IT के अंदर बताया जाता है कि बूम है, एक पेटेंट भी इन्होंने AI के रिलेटेड लिया है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पेटेंट लेना तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आप देखें सेल्स में क्वार्टर दर क्वार्टर हमें वापस से एक जंप देखने को मिली है आफ्टर एक डाउन साइड हमें देखने को मिल रही थी मार्च 2023 से जून 2023 में, सितंबर 2023 में। इसीलिए ये स्टॉक सुस्त भी रहा। एंड जो मैं प्राइस अट्रैक्टिव और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव की बात कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके सामने पी रेशियो 19.14 पर देखने मिला है। कितने ही स्टॉक्स हैं जो कि 19.14 के पी रेशियो पर वर्क कर रहे हैं IT के अंदर? बहुत कम स्टॉक्स हैं, बहुत कम है जो कि अपने इंडस्ट्री पीयर नीचे काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो पी रेशियो के हिसाब से तो बहुत बड़ा कंफर्ट हमें देखने को मिल रहा है, राइट। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 3.09 टाइम है। जब आपकी ग्रो कंपनी कर रही है और आपका प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3.09 टाइम देखने को मिला है, तो कंपेयर टू जो 8 टाइम 10 टाइम 15 टाइम जो चल रहे हैं उनके कंपैरिजन ये प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। दैट्स वाई अट्रैक्शन जो है वो बनी हुई है कहीं ना कहीं डेटामेटिक के साथ। और देखिए कोई इसके ऊपर शायद इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी लो होते हैं डेटामेटिक के अंदर, किसी का ज़्यादा ध्यान नहीं है डेटामेटिक के अंदर। एक बार जब बड़ी कंपनी बन जाती तो सबका ध्यान खींच लेते हैं, बट अभी अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफ़ी लो है, ठीक है।
तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि एक जगह पर पड़ा रहता है, अचानक से कोई मूव आ जाता है फिर वैसे ही वैसा। तो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न है। एक अच्छी खासी ट्रेडिंग जो है वो हमें डेटामेटिक के अंदर देखने को नहीं मिलती है। निवेशकों का आना जाना थोड़ा सा कम है, ट्रेडर का भी। तो ये तो हमें समझ में आता है। अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी है, वो है 616 617। वाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया। तो ये कंसोलिडेट बहुत कर रहा है 616 रुपये के आसपास। और अभी जो है वो हम इस वक्त काफ़ी हायर साइड निकल चुके हैं 616 के। और इवन यहाँ पर 2 दिन तक टिक भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि टिके नहीं है। 616 के ऊपर हमने क्लोजिंग भी दी है और 2 दिन अभी टिके भी हैं। थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है ऑफकोर्स, बट यहाँ पर 616 का जो लेवल निकला है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है डेटामेटिक के अंदर, क्योंकि जिस लेवल को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे, अगर वो क्रॉस हो जाए तो वही हमारा जो है वो एक सपोर्टिंग लेवल हमें देखने को मिलता है आगे चलकर। एंड लास्ट मूविंग एवरेजेस पर जरा बात करते हैं। मूविंग एवरेजेस पर क्या है भैया, तो आपका जो 100 और 50 डे में जो है वो आपका है 588 के अराउंड। अगर ये 616 तोड़ेगा तो पॉसिबल है आपको जो है वो 588 दोबारा देख लो। ये एक हर्ष रियलिटी है और ये क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर है, ये आप समझिएगा। या तो यहाँ से तेज़ी आनी है और वो तेज़ी आपको जो है 700 की तरफ लेके जाएगी, या अगर ये 616 615 के लेवल के नीचे क्लोजिंग अगर दे रहा है तो फिर पॉसिबल है ये 588 यानी कि 100 और 50 डेमा की तरफ ये कहीं ना कहीं ये स्टॉक चला जाए। बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है, क्योंकि अगर आप देखें 2024 में ये 3 बार हो चुका है और 3 बार बाद यहाँ पर जो है ना आपका यहाँ पर क्लोजिंग मिली है 616 के ऊपर। सो दैट ये एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर जो है अपने को नज़र आता है। अभी अगर आप देखें तो एक इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोजिंग हुई है इस जगह पर, बट अगर आप देखेंगे कि अगर ये टेस्ट किया 616 और सक्सेसफुली उसको यहाँ पर जो है रीटेस्ट कर लिया और ऊपर निकल गया, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं डेटामेटिक को कर देगा। ये एक बात यहाँ पर समझ में आती है। तो अभी जो है वो कुछ भी आप कहें कि एक डिसीजन मेकिंग बताओ, इतना आसान नहीं है। इन लेवल्स के ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है। इवन यहाँ पर जो है ना अगर रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद घूम गया तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वो रीटेस्ट फेल हो गया तो फिर क्या होगा, या तो यहीं से चल जाए जिस लेवल पर क्लोजिंग दी है, राइट, 638 640 से यहाँ पर जो है ना चलता हुआ नज़र आए, या फिर अगर रीटेस्ट कर रहा है तो फिर वहाँ से रीटेस्ट करके सक्सेसफुली यहाँ पर जो है हायर साइड अगर चला गया तो बहुत अच्छी बात। तो ये एक समझ में आता है। अदरवाइज 680 का तो हाई लग ही चुका, 680 से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो ये बहुत दिक्कत की बात है। डेटामेटिक के अंदर जो है ना हायर साइड टिक नहीं पा रहा है फुल्ली तरीके से। सेलिंग आ जा रही है, बार सेलिंग आ जा रही है, पता नहीं कौन भर के सेल कर रहा है, तो ये एक समझ में नहीं आता। तो अभी अगर आप देखें वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है ही, अभी नहीं चलेगा तो यहाँ पर Q1 के अच्छे नंबर आए, चलना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। और सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर जो है Q1 के नंबर अच्छे निकल गए या Q2 के नंबर अच्छे निकल गए तो फिर कब तक आप एक जगह पर पड़े रहेंगे। सीधी सी बात, एक ये फंडामेंटल ड्राइव इन स्टॉक होते हैं फिर। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। एक बात और, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक पर्सनल व्यू है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एज अ स्टडी पर्पस, राइट। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो दैट हाँ, ये एक अलग बात है कि ये स्टॉक को हम एक लंबे टाइम से देख रहे हैं और 100 रुपये से ऑलरेडी मैं इसको कवर कर रहा हूँ। एक एक्सपीरियंस है, एक बेस अपना मजबूत है, बट ये एक अलग बात है। बट ये भी हर्ष रियलिटी है कि सामने जो बात कर रहा है वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप इससे बेहतर है कि अपने इसमें बाई करने या सेल करने से पहले अपने जो ब्रोकर है, एडवाइज़र है, उनसे ज़रूर सलाह लीजिएगा या खुद की स्टडी करिएगा। खुद को अगर समझ में आता है सामने वाले क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है या गलत आ रहा है, ये सीधी सी बात है। खुद की स्टडी मस्ट है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आपके कहने हैं इसके ऊपर कमेंट सिस्टम किया और अधिक बड़े देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।